नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सत्र 2023-24 में अध्यापक अभिभावक परिषद यानी PTA की बैठकों का आयोजन और आयोजन के दिशा निर्देश क्या क्या होंगे, इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है और दिशा निर्देशों के अंदर बताया गया है प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रगति के प्रबोधन में अध्यापक अभिभावक परिषद PTA की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके संदर्भ में इस कार्यालय के परिपत्र जो कि दे रखे हैं द्वारा PTA का गठन करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसके अनुसार जो अनुवर्ती समसामयिक दे रखी है और जो दिशा निर्देश है वह जारी हुए हैं। वर्तमान शिक्षा सत्र में शिविरा पंचांग जो कि 2023-24 के अनुसार अध्यापक अभिभावक परिषद PTA की 4 बैठकें इस साल आयोजित होगी और महत्वपूर्ण बैठकें रहेगी। देखिए, ये जो PTA की बैठक है और ये जो आपके सामने स्क्रीन पे ये दिखाई दे रही कब कब होगी, आप चाहे तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली बैठक है वह जुलाई माह के अंदर 22 जुलाई यानी शनिवार के दिन होगी। अगली बैठक 25 नवंबर को शनिवार के दिन होगी और यहाँ पर अगली जो बैठक है वह 13 जनवरी 2024 शनिवार के दिन होगी और अगली बैठक इसके अंदर जो 30 अप्रैल 2023 और 24 दे रखा है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 24 होना चाहिए यहाँ पर और ये मंगलवार के दिन यहाँ पे होगी। तो इस प्रकार ये बैठकें इसमें आयोजित होगी और उक्त बैठकों में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकगण, SMC और SDM सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, दानदाता, भामाशाह और गणमान्य नागरिकों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने तथा बैठकों के सफल संचालन प्रबोधन हेतु संस्था प्रधान PO, UCO, CBO, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक माध्यमिक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त निदेशक को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इसके अंदर पूर्व तैयारी के बारे में दे रखा है। अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक यानी PTA की सभी बैठकें सार्थक होगी अब जब उक्त परिषद के सभी घटक अग्रांकित विवरणानुसार निर्देशित किए गए दायित्व को समुचित निर्वहन कर सकेंगे। सबसे पहले यहाँ दे रखा संस्था प्रधान और शिक्षकगण पूर्व में संधारित अध्यापक अभिभावक परिषद PTA रजिस्टर में नव प्रवेश विद्यार्थियों के अभिभावकों का पंजीयन कर उन्हें जो उनके पंजीयन के लिए उनकी डिटेलें आपको नोट कर लेनी है और साथ ही अन्य संतानों का विवरण जो कि संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत है या जो कि विद्यालय की प्रवेश की आयु सीमा से छोटे हैं का उल्लेख भी यहाँ पर कर लेना है। बैठकों की निर्धारित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व अभिभावकों को निमंत्रण पत्र भेजे जाने की कार्रवाई आपको प्रारंभ करनी है और यहाँ दे रखा है कि समस्त विषयाध्यापक और कक्षाध्यापक उक्त बैठकों के दौरान परीक्षा से पूर्व उपरांत जो विद्यार्थियों की शैक्षिक स्तर प्रगति पर अभिभावकों के साथ जो पारस्परिक विमर्श की समुचित तैयारी के दृष्टिकोण से इस सत्र में आयोजित तीनों परखों यानी कि हमारे तीनों परख होंगे और अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी की समग्र शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन बैठकों से पूर्व आवश्यक रूप से जो करेंगे। और यहाँ हमारे पास में दे रखा है विद्यालय भवन परिसर के बाहर की तरफ बैठक सूचना संबंधित पोस्टर चिपकाना होगा और जो स्थानीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थानों पर भी पोस्टर चिपकाना और संभव होने पर सार्वजनिक घोषणा की कार्रवाई भी प्रारंभ करनी होगी। उक्त बैठक साथियों बैठक दिवस को अभिभावक के लिए समुचित बैठक व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था आपको करनी होगी और उसका अच्छा प्रबंध करना होगा। स्कूल डायरी, SMC, SMS, व्हाट्सएप और पत्र द्वारा अभिभावकों को बैठक है तो स्मरण पत्र आपको भेजना होगा। विद्यालय स्टाफ के साथ पूर्व तैयारी बैठक कर जो संयुक्त बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ सम्मानजन और सहयोगपूर्ण व्यवहार है तो आवश्यक निर्देश और सुझाव देते हुए अभिभावक और आमंत्रित अतिथियों के उचित सत्कार की व्यवस्था आपको करनी होगी। PO, UCO, CBO, प्रारंभिक और माध्यमिक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त निदेशक इनके भी यहाँ पे जो कार्य दे रखे हैं। बैठक के 2 सप्ताह पूर्व से क्षेत्राधिकार के विद्यालयों द्वारा बैठक में भागीदारी हेतु निमंत्रण पत्र जाने की कार्रवाई समुचित पर्यवेक्षण के लिए प्रबोधन करना होगा और जिले में कार्यरत अधिकारियों के विद्यालय अवलोकन की आवश्यकता अनुसार व्यवस्थाएं भी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जाएगी। और यहाँ दे रखा है संभाग, जिला, ब्लॉक, पंचायत, शहरी परिक्षेत्र स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप, SMS, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों, प्रिंट मीडिया का ये जो भी उपयोग होगा वह उपयोग करते हुए प्रचार प्रसार और अभिभावकों की अधिकाधिक भागीदारी तो सुनिश्चित करनी होगी। जो क्षेत्राधिकार के
अधिकार के समस्त विद्यालयों में बैठक दिवस को बैठक व्यवस्था और पेयजल तथा अन्य आवश्यक जो सुविधाएं हैं उनके सुनिश्चित करनी होगी। संस्था प्रधानों को आवश्यक अनुसार सम्मेलन भी इसमें प्रदान करना होगा और इसी के साथ ही जो कार्यक्रम होगा उसका अवलोकन भी किया जाना सुनिश्चित करना होगा और जो बैठक दिवस के तत्काल पश्चात अभिभावक की उपस्थिति जो कि क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों द्वारा शाला दर्पण पर पोर्टल पर करनी होगी। और यहाँ दे रखा है बैठक की जो रूपरेखा होगी वह कुछ इस प्रकार से रहेगी। देखिए साथियों, यहाँ पर जो प्रार्थना सभा का कार्यक्रम है, बैठक दिवस के दिन प्रार्थना सभा का कार्यक्रम रहेगा जो कि 25 मिनट का रहेगा। सामूहिक बैठक रहेगी जो कि संस्था प्रधान के उद्बोधन के साथ ही डायल फ्यूचर कार्यक्रम को भी इसमें शामिल करना है और विद्यार्थियों के विद्यालय में नियमित उपस्थिति, गृह कार्य, अध्ययन के संबंध में यहाँ पे इसको टॉपिक भी लेने हैं जो कि यहाँ दे रखे हैं। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के बारे में बात करनी है, एनामा के ड्रॉप आउट बच्चों के बारे में बात करनी है, विद्यार्थी हित में संचालित योजनाओं के बारे में बात करनी है, लर्निंग गैप के रिकवर करने के लिए RKSMB के ऐप के बारे में बताना है, भारत सरकार के नशा मुक्त अभियान NMBA के तहत संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी देनी है, यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देनी है। पारस्परिक संवाद हम कर सकते हैं और जो भी संवाद होगा उसको आप नोट करना होगा और विद्यालय की गत बोर्ड परीक्षाओं के संपूर्ण परीक्षा परिणाम की विस्तृत जो विश्लेषण है इस बैठक से पूर्व तैयार कर लिए जाने हैं और स्टार रैंकिंग की जानकारी भी आपको बोर्ड परीक्षा के आधार पर विद्यालय को प्राप्त अभिभावकों को प्रदान करनी होगी। और बोर्ड परीक्षा में कमजोर प्रदर्शन अगर रहा है तो उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। SMC SDMC के सदस्यों की जो पारंपरिक जो परिचय है, दायित्व के बारे में बताना होगा और इसी के साथ ही जो कि प्रोत्साहन योजना चल रही है उनको अभिभावकों को बताना है। विद्यालय द्वारा PTA आयोजन के उद्देश्यों और अभिभावकों से अपेक्षित भूमिका जो उसके ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आप आयोजित कर सकते हैं। अध्यापक अभिभावक बैठक की व्यक्तिगत बैठक है कि यहाँ पे दे रखी है कि बालक बालिकाओं की दैनिक उपस्थिति पर चर्चा कर सकेंगे। बालक बालिका के अधीन व विषय प्रकरणों और कठिनाई की चर्चा कर उपचारात्मक जो उपायों पर विचार करेंगे। बालक बालिका के गृह कार्य और अनुशासन, स्वच्छता, नियमितता, सहयोग की भावना, राष्ट्रीयता की भावना आदि पर चर्चा करेंगे। अध्यापक अभिभावक बैठक के पश्चात विद्यालय द्वारा जो करणीय कार्य हैं वे क्या क्या होंगे तो यहाँ दे रखा है। बैठक में उपस्थित अभिभावकों का संस्था वर्तंत्र उसी दिवस को नियत प्रारूप जो कि संलग्न दे रखा है हस्ताक्षर करवाकर अभिलेखों में अंकन करना होगा और बैठक दिवस में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप जो कि दे रखा होगा द्वारा जारी कर सूचित किया जाएगा और आगामी बैठक में भाग लेने तो आग्रह किया जाएगा। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को अविवरण संस्था प्रधान द्वारा नियत प्रारूप में संधारित इसमें करना होगा। तो इस प्रकार से इनका संधारण होगा और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो डिटेल से वह इस प्रकार से रहेगी और आपको शाला दर्पण के ऊपर भी इसकी जो सूचना है वह अपलोड करनी होगी। तो साथियों इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप जो चारों बैठकें हैं, चारों PTA बैठक है उनका आयोजन करना सुनिश्चित